देखो, तो हम लोग जो पढ़ेंगे आज कार्बोकैटायन के बारे में स्टार्ट करेंगे। पहले पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कांड कहाँ पे पता है ना, स्टेबिलिटी को लेकर, कि जो कंपाउंड जहाँ भी अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, स्टेबल करने कुछ भी कर सकता है वो, और जब कुछ करेगा उसी को बोलते हैं कांड, वही आपका बोलते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म मतलब क्या होता है छोटू, जल्दी बोलो क्या होता है मैकेनिज्म? कंपाउंड क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने का ट्राई करेगा। और स्टेबिलिटी पहले किसका पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन का, फिर किसका पढ़ेंगे, कार्बोनायन का। तो कार्बोकैटायन के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने उसके अंदर आपको, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कार्बोनायन पे। तो सबसे पहले आता है कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। सो रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन, हेडिंग दे दो सब बच्चे, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। इसका मतलब क्या होता है फील करवाते पहले कि रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन का मतलब हुआ क्या, और उसको एक एग्जांपल से आपको क्लियरिटी देंगे थोड़ा सा। हाँ, आज जो पढ़ाएंगे बेसिकली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते प्रोडक्ट को, है ना। तो आपको रट्टा नहीं मारना, प्रोडक्ट को मैकेनिज्म करने आना चाहिए। मैकेनिज्म का प्रोसेस समझाएंगे, मैकेनिज्म कैसे होता है। तो स्टार्टिंग में आपको बच्चे की तरह सिखाएंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। ये जो आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ये चीज़ डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट निकालने में यूज़ करना है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट का मतलब हुआ क्या, सो रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन का मतलब हुआ कि कार्बोकैटायन आपको पता है कि C के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp, कल बताते हैं सब कुछ, प्लेनर स्ट्रक्चर, एंगल कितना सबके बीच में 120 डिग्री, कितना होता है 120 डिग्री, याद रखना। अगर sp3 की बात करें, छोटो ध्यान सुनो, अगर सिर्फ sp3 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, एंगल कितना है 109 डिग्री, कितना है 109 डिग्री। हाँ, डाउट है क्या? ध्यान सुनो, एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट बहुत है आपका। मतलब आपको क्या करना है छोटू, कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है। तो कार्बोकैटायन को स्टेबल करने का मतलब ये हुआ, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आप लोग को। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखे, कोई बॉन्ड आएगा, और जैसे ही बॉन्ड आएगा तो क्या बन जाएगा, sp3 बन जाएगा। ध्यान सुना, sp3 बन जाएगा। इसका मतलब 120 डिग्री से किस में कन्वर्ट करेंगे इसको हम, 109 डिग्री में। तो एंगल का जो स्ट्रेन यहाँ पे घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना। अच्छा, तो जितना एंगल घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ना, इसको बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, तो हम देखने जाएंगे कार्बोकैटायन स्टेबल कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे एक एग्जांपल से पहले क्लियर करते हैं आपको हम कि हम क्यों ऐसा समझा रहे हैं, क्या क्या होगा इसके बीच में। देखो, पहले एग्जांपल एक देते हैं आपको। मान लो यहाँ पे हम एक कोई भी एक हैलाइड कंपाउंड आपको देते हैं, मान लो सपोज करो, सो CH3 CH2 CH2Br एक आपका हैलाइड कंपाउंड है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, एक्वस मतलब पानी मिला हुआ है NaOH, ठीक है। ये कंपाउंड रहा होगा सोल्यूशन का, उसमें NaOH का सोल्यूशन डाल दिया उसके अंदर। अब ये क्या करेगा, देखो, इसका मतलब पहले Br बाहर निकालेगा आपका। जैसे Br बाहर निकलेगा, छोड़ ध्यान दो, क्या ये कार्बन, ये क्या ब्रोमीन, ये क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पे इसकी प्रेजेंस में, कार्बन और ब्रोमीन कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यहाँ पे है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जब बाहर निकलेगा, ब्रोमीन को जब बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, नहीं बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज आना मतलब कार्बोकैटायन का आना। अब कार्बोकैटायन जब इसके ऊपर आया तो हमें चेक करना है स्टेबिलिटी यहीं पे जाता है कि कुछ और प्रोसेस, कुछ और कांड इसके अंदर करना है हम लोग को। तो दो प्रोडक्ट बनेगा, पहले देख लो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बनेगा प्रोडक्ट ऐसा आपका CH3 CH2 CH2OH। अच्छा, OH क्यों, बिकॉज NaOH भी कौन बाहर निकलेगा यहाँ पे, OH माइनस। ये क्या करेगा छोटू, जैसे Br माइनस बाहर निकलेगा ना, OH अटैक करेगा, वहाँ प्रोडक्ट बना देगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ Br लगा हुआ है, Br बाहर निकला, OH अटैक किया, प्रोडक्ट बन गया। बट ये प्रोडक्ट आपका देखने में प्रैक्टिकली देखा गया है, ये प्रोडक्ट आपका माइनर था। कैसा प्रोडक्ट आपका था ये, माइनर। सब सरप्राइज हो गए कि माइनर प्रोडक्ट क्यों हुआ। तुम लॉजिक सुनो यहाँ पे जो बोलने जा रहे हैं। Br जिस कार्बन से अटैच है, ठीक है, Br जिस कार्बन से अटैच है, ये बाहर निकला तो क्या चार्ज आ गया इसके ऊपर, पॉजिटिव। अब बताओ इस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज। अब तुम चेक करो NaOH में कौन सा चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है, क्या नेगेटिव यहाँ पे, मतलब न्यूक्लियोफाइल है क्या। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर देगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे आगे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हटने के बाद ये इस पर अटैक कर देगा। बच्चे क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव अटैक क्या आ गया, OH आपका यहाँ पर अटैक किया इससे, तो दिक्कत। बट ये प्रोडक्ट कैसा मिला हम लोग को, माइनर। बट जब देखा गया मोस्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, देखा गया ये प्रोडक्ट आपका मेजर था, CH3CH CH3OH। अब सब सरप्राइज हो गया यहाँ पे कि होना चाहिए था, बिकॉज प्लस चार्ज यहाँ पे है, तो OH यहाँ क्यों अटैक किया, OH यहाँ क्यों नहीं अटैक किया। मतलब ये भी प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है, बट ये ज़्यादा बन रहा है।
मतलब इसका अमाउंट 80%, इसका अमाउंट 20%। स्टेबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब अंदर कुछ कांड हुआ होगा। वो कांड क्या हुआ उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। इस कांड को समझने के लिए इसको शिफ्ट को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ शिफ्ट। पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होता है। देखो, अब अगर मान लो Br को बाहर कर लिए, छोटो Br माइनस को बाहर कर लिया, ठीक है, तो क्या मिला हम लोग को? ध्यान सुनना, CH3, CH2 और CH कार्बोकटायन, सॉरी CH2 कार्बोकटायन। कोई दिक्कत? ये तो क्लियर है ना? जैसे Br को बाहर करेंगे, इसको हटाओ, जैसे Br को बाहर करेंगे तो Br निगेटिव बाहर चला गया, और जैसे निगेटिव बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो कार्बन क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है देखो, पहला चीज, कार्बोकटायन अपने आप को वहीं पे रखेगा जहां वो ज्यादा स्टेबल फील करेगा, ठीक है। अब कार्बोकटायन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो तुम चेक करो यहाँ पे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन कंपाउंड है? ये वाला कार्बन। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल कर रहा होगा। अब थोड़ा सा लेके चलते एक और तरीका कि मान लो, छोटी इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो आपका ऐसा होता है CH+ CH3, तुम देख के बताओ कौन कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, बीच वाला कि साइड वाला? क्योंकि इधर दोनों तरफ से दे रहा है इसको, क्योंकि मुझे पता है CH3 कैसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे, तो ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी इसको ज्यादा मिल रही है। तो पूरा कांड यही समझाता है हमें कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है। तो मैंने देखा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। इसका मतलब कार्बोकटायन अपने आप को शिफ्ट किया पहले, ठीक है। क्या किया? अपने आप को शिफ्ट किया, इस पोजीशन शिफ्ट किया। अब तुम्हारा OH- तैयार है। अब OH- अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा? देखो, ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा? इसलिए ये भी बन रहा था, ये भी बन रहा था, बट इसका स्टेबिलिटी कम था इसलिए माइनर प्रोडक्ट बना, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा था इसलिए मेजर प्रोडक्ट बना। अब लॉजिक क्लियर है? ये बात तुम समझ गए? देखो कैसे होगा, ये शिफ्ट कैसे हो। देखो, ये हाइड्राइड, ठीक है, ये हाइड्राइड हाइड्रोजन, ये अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट करता है ऐसे, क्लियर है? अब ये जब शिफ्ट करेगा, छोड़ो ध्यान देना, जब शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? CH3 तो वैसा ही रहेगा। इसको मिल गया हाइड्रोजन, इसको जब मिला हाइड्रोजन तो इसका मतलब ये हुआ ना, ये बन गया CH3, बिकॉज एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया CH3। लेकिन जहां से शिफ्ट होता है, छोड़ो याद रखना, जहां से शिफ्ट करेगा कार्बोकटायन वहीं पे चला जाएगा, क्योंकि ये दिया इलेक्ट्रॉन, ये दिया इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा दिया इलेक्ट्रॉन? ये वाला कार्बन दिया इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव यहाँ कमी हो जाएगा, तो इसका मतलब शिफ्ट होकर आपका कार्बन यहाँ चला गया। ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, एक तो बचा हुआ है ना, एक बचा हुआ तो एक कर देंगे ऐसे। अब क्लियर है? अब कौन अटैक करेगा छोटू? अब आपका OH- रोल में आएगा। पहले अटैक नहीं करना है, NaOH का OH- थ्रो वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक कार्बोकटायन स्टेबल ना हो जाए। तो पहला कॉन्सेप्ट हम ये समझें कि किसी भी कंपाउंड के अंदर सॉल्यूशन को अटैक तब करवाना जब तक कार्बोकटायन स्टेबिलिटी ना मिले, मतलब पहले अटैक नहीं करवाना है। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है हम लोग को? सबसे पहले ढूंढना है कार्बोकटायन कहाँ स्टेबल है, फिर अटैक करवाना है। पहला पॉइंट याद रखना इस बात को। नाउ अब क्या कौन अटैक करेगा छोटू? अब एक्वस NaOH का आपका OH- आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब बना देगा प्रोडक्ट स्टेबल। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CHOH CH3। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट दैट वी गेट हियर। बोलो कॉन्सेप्ट आया समझ में? इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। अब यही आपका क्वेश्चन रहता है, ऐसे बोलता है बताओ ये आपका कंपाउंड में ये सोल्यूशन आपका रिएजेंट डाला गया है, बताओ क्या सोल्यूशन बनता है, तो ये आपका सोल्यूशन बनता है। इसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है, समझाना होता है चीज़ों को कि मेजर कौन सा बना है, माइनर कौन सा बना है। क्वेश्चन दोनों के ऊपर आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बोलेगा मेजर प्रोडक्ट क्या है। आपसे पूछ सकते हैं बताओ माइनर प्रोडक्ट क्या है, दोनों पूछ सकता है। तो आपको दोनों का मैकेनिज्म करने आना चाहिए, सिर्फ एक का नहीं आना चाहिए। क्या लॉजिक क्लियर है? तो पहला चीज़ क्या समझे आप लोग कि अटैक करने से पहले न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, दोनों को अटैक करने से पहले क्या स्टेबिलिटी चेक करेंगे हम लोग? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जब कार्बोकटायन स्टेबल हो जाएगा तब जाकर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इस पार्ट को व्हाट्सएप चैट लिखो फटाफट, हिंदी में लिखो अपने वर्ड्स में जल्दी। टाइप्स ऑफ शिफ्ट, पहला थोड़ा मजे लेके पढ़ना है इसको छोटू, थोड़ा भी टेंशन मत लेना कि बहुत टफ पढ़ने जा रहा है, बहुत सिंपल सा पार्ट है ये। पहला आपका 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सेकेंड 1-2 फिनाइल शिफ्ट। आपको जो एग्जाम्पल देके बताया वहां क्या शिफ्ट किए थे हम लोग?
हाइड्रोजन शिफ्ट किए थे ना, तो वो था 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बता देंगे कैसे। इसका नाम है 1,2 फिनाइल शिफ्ट, या इसी को अराइल शिफ्ट भी बोलते हैं। अराइल क्यों? बिकॉज आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, फिनाइल में था एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड आपका है 1,2 अल्काइल शिफ्ट। सो हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट एंड आपका फिनाइल शिफ्ट। नेक्स्ट आपका है कि कौन कितना फास्ट शिफ्ट करेगा, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, या फिर इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ शिफ्ट, या फिर स्पीड ऑफ शिफ्ट। तो पहले आपका है हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री कार्बन, फिर मिथाइल शिफ्ट। ये इसका स्पीड है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। बट इसको हमेशा यूज़ नहीं करना है, इस ऑर्डर को आपको हमेशा यूज़ नहीं करना है, मतलब हर जगह काम नहीं है। बिकॉज केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में जहाँ क्या नहीं पढ़ना होता हम लोग को, एक्सेप्शन। हर जगह एक्सेप्शन आ जाएगा, तो एक्सेप्शन हमेशा नहीं आता है, कुछ कुछ कहीं कहीं आता है आपका। तो पूरा इसको लिख लो, साथ साथ यहाँ पे लिख लो, दिस ऑर्डर इज नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली, बट दिस ऑर्डर इज नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली। हमेशा इसको फॉलो नहीं करेंगे। बट दिस ऑर्डर इज नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड किस पे करता है? पहली बात तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपका जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी पे, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कितना अल्काइल ग्रुप अटैच है वहाँ से उस कार्बन के साथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसको थोड़ा समझाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बोलना चाह रहे हैं। इसको पहले कॉपी कर लो। चलो छोटो, यहाँ पे कोई एक कंपाउंड लेके चलते हैं। सपोज करो मिथाइल यहाँ पे है, मिथाइल यहाँ पे, मिथाइल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी मान लो ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। पहला चीज़ ये CH2 भी क्या होगा, CH2 ब्रोमीन होगा, बिकॉज कार्बन का 4 वैलेंस से 4 बॉन्ड बनना चाहिए। तो एक किसके साथ, एक ब्रोमीन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, 4 हो गया। अगर ब्रोमीन को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्टली हम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट कर लें कि मुझे 12 ब्रोमीन दिखाना पड़ेगा। जहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो मान के चलना वहाँ ब्रोमीन था अटैच, वो निकल चुका है, मतलब कार्बोकेटाइन बन चुका है। इसको दिमाग में फिक्स कर लो आज के बाद से। हम जब भी कार्बोकेटाइन दिखाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कोई भी आपका हैलाइड ग्रुप लगा होगा, ब्रोमीन क्लोरीन लगा होगा, उसको बाहर करके यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिए। क्लियर है? अच्छा, अब चेक करो। अब यहाँ पे कौन सा शिफ्ट कैसे कैसे शिफ्ट करने जा रहे हो उसको चेक करो। देखो पहला चीज़, जहाँ पे कार्बोकेटाइन लगा हुआ है, जहाँ पे कार्बोकेटाइन लगा हुआ है उसको मान लो 1। क्या मानना उसको हमेशा? 1। उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं 2। क्या बोलते हैं? तो कार्बोकेटाइन इस पे लगा था, इसको बोल दिए 1। इसके बगल के एक ही कार्बन है, क्या बोल दिए उसको हम लोग? 2। ठीक है, ये बात समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि अब यहाँ से दूसरे कार्बन से किसको शिफ्ट किया जाए। अब दूसरे कार्बन में क्या दिख रहा है हम लोगों को? दूसरे कार्बन पे 3 मिथाइल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 मिथाइल दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ दूसरे कार्बन पे 3 मिथाइल, तो कोई मिथाइल ही शिफ्ट कर पाएंगे ना। तो मिथाइल को क्या बोलते हैं? अल्काइल। क्या बोलते हैं? अल्काइल। इसका मतलब कौन सा शिफ्ट यहाँ पे होगा? 1 2। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यही बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा करना। तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन कमी तो है ही ना, तो ये क्या कर लेगा अपने आप को कंप्लीटली शिफ्ट। जो बोलेंगे एक बार समझाएंगे तरीके से, उसको डायरेक्टली करेंगे हम। ध्यान सुना, तो ये शिफ्ट जब करेगा इलेक्ट्रॉन कमी कौन पूरा किया? ये मिथाइल पूरा किया। अब जैसे ही मिथाइल हटेगा यहाँ से, इसका एक बॉन्ड खत्म। इसका एक बॉन्ड खत्म मतलब क्या शिफ्ट, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? तो 1 वाले कार्बन पे प्लस को शिफ्ट करना है। लॉजिक समझा क्यों? बिकॉज यहाँ से मिथाइल हट चुका है, इसकी कमी कौन पूरा करेगा? जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे और न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले क्या करना है? हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो हमने देखा कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल नहीं है,
ठीक है, या फिर स्टेबल मान लो है, मुझे नहीं पता, हम चेक करके देखना चाहते हैं कि मान लो यहाँ शिफ्ट करके देखना चाहते हैं, क्या पता यहाँ शिफ्ट करने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो सकता है यहाँ भी स्टेबल होगा, तो हम शिफ्ट करके चेक करना चाहिए कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमने जब शिफ्ट किया तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो गया, देखो जिसने छेड़छाड़ नहीं की उसको वैसे ही रखो, ये ऐसे ही था, ये जैसे ही यहाँ पहुँचा तो प्लस चार्ज आपका यहाँ पे आ गया, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, तो CS पूरा मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट कर गया, कहने का मतलब ये आपका ऐसे आ गया CS2 मिथाइल। क्या लॉजिक क्लियर है? अब बताओ ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल था कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है? अच्छा, बट ये बनने से पहले आपका एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, तो पहले हम इसको वही दिखा देते हैं आपको। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब वही आपका इंटरमीडिएट स्टेट जो कल सिखाए थे हमको। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या समझना है हम लोग को, इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट उसी को बोलते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डाउट है किसी को? चलो, यहाँ था मिथाइल, ये मिथाइल यहाँ था, ये कार्बन यहाँ था CS2। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से दिखा। देखो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला इससे जुड़ रहा है, यही हो रहा है ना, इससे टूटा इससे जुड़ा, बट टूटने जुड़ने के प्रोसेस के बीच के पार्ट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? अब जैसे टूटेगा जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा हो, पहले पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो रहा है, फिर यहाँ धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट करेगा। क्या लॉजिक क्लियर है? अच्छा, इसको बोलते क्या हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके बाद ये कंप्लीटली इससे टूटेगा और कंप्लीटली यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आपका हो गया है सर मिथाइल, C मिथाइल, अब ये आपका C यहाँ पे आ गया मिथाइल। बोलो कार्बोकेटायन यहाँ आ गया। अब ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल, किस क्वेश्चन वाला कौन सा पार्ट, इसको नाम कर लो A, इसका नाम कर लो B, बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, A की B? B वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज इस कार्बोकेटायन को तीनों तरफ से क्या मिल रहा है, देखो अल्काइल ग्रुप स्टेबल कर रहा है इसको। क्लियर है ना? इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, अब आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उसको अटैक करेगा। तो मान लो यहाँ पे हम एक्वस NOH लेके चलते हैं, मान लो इसका मतलब OH कहाँ जुड़ता है आपका, बीच में जुड़ जाता है। क्लियर है ना? तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट, मतलब ये आपका OH यहाँ पे अटैक कर देगा, है ना, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। बोलो डाउट है किसी को? समझ गए अच्छे से? तो कौन सा शिफ्ट हुआ ये, 1 to अल्काइल शिफ्ट। वेरी गुड। आपको यहाँ तक नहीं बनाने की जरूरत है, आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, बिकॉज मुझे फिलहाल सिर्फ आपको ना ब्रोमीन दिखा रहे हैं ना OH दिखाएंगे आपको, मतलब ना आपको हम ये दिखाएंगे कौन सा निकला बाहर, कौन सा अटैक किया। बस समझ लो कि यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल किया तो जो अटैक करना कर देगा। AgNO3 को भी यूज़ करते हैं हम लोग, एक्वस NOH को भी यूज़ करते हैं। छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना आपको, मतलब जितना ज़्यादा ट्रांजिशनल स्टेट आपका स्टेबल होगा ना उतना प्रोसेस फास्ट होगा, बट यहाँ का ट्रांजिशनल स्टेट आपका ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो हम चेक करते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। इरेज कर दे, इरेज कर दे। चलो देखो, अगर मान लो छोटू इसी में ध्यान सुना, इसी में अगर मान लो आपका हम मिथाइल मिथाइल और यहाँ पे इथाइल कर लेते हैं, ठीक है, और ये आपका CH2 प्लस। CH2 प्लस कैसे आया होगा, ब्रोमीन यहाँ से निकल कर। अब बताओ ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन, है ना। साइक्लोप्रोपेन है ही, और प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन, बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट को। अब देखो ध्यान दो, पहला चीज छोड़ो, कौन शिफ्ट करेगा तीनों में से, ये वाला मान लो इससे बॉन्ड टूटेगा इससे जुड़ेगा तो क्या होगा आपका स्ट्रक्चर, मिथाइल मिथाइल। देखो ध्यान देना, ये यहाँ टूटेगा और इससे जुड़ेगा, यही ना। तो ये कुछ ऐसा आएगा आपका CH2 और यहाँ पे CH3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इस केस में डिफरेंस क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज को कोई स्टेबल करने वाला नहीं है, बट यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ही क्या इसको स्टेबल कर रहा है, कैसे, प्लस आई इफेक्ट से।
प्लस आई फिक्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा बॉन्ड से देगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ट्रांजिशन और ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रोसेस और फास्ट होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट उतना प्रोसेस ज़्यादा फास्ट। अब इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा बताओ, तो आपका मिथाइल, मतलब इसको बनने में अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में और यहाँ से यहाँ पहुँचने कौन ज़्यादा फास्ट होगा, तो आपका क्या नाम दोगे आप इसका, सेकेंड वाले का। क्लियर है, क्या बोलना चाह रहे हैं, अरे बोलो। देखा, इथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब आपसे देखो दोनों का प्रोडक्ट एक ही टाइप का है, बस यहाँ पे मिथाइल था यहाँ पे इथाइल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नंबर 1 ए नंबर में आपसे पूछा जाएगा बताओ कि ये जो प्रोडक्ट आपका यहाँ से यहाँ पहुँचा और ये जो यहाँ से यहाँ पहुँचा कौन ज़्यादा फास्ट पहुँचा होगा, तो जिसका ट्रांजिशन ज़्यादा स्टेबल है वो जल्दी पहुँचेगा, उसका प्रोडक्ट और फास्ट बन जाएगा। इसका भी फास्ट बनेगा बट इसके कंपेयर में थोड़ा सा स्लो बनेगा, थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। चमक रहा अच्छे से, डाउट है किसी को, कॉपी कर लो। सो स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, फास्टर इज द प्रोसेस। अल्काइल में जिसका डिग्री ज़्यादा होता है ना उसका शिफ्ट आपका जल्दी होता है, उसको भी लिख लो। अल्काइल में लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, जिसका डिग्री ज़्यादा होगा उसका शिफ्ट भी जल्दी होगा। एक कर दिया, देखो ध्यान दो यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वो जल्दी माइग्रेट करेगा, माइग्रेट मतलब शिफ्ट करेगा, जो आपको दिखा ना 1 2 शिफ्ट वगैरह, वो कौन पहले शिफ्ट करेगा डिपेंड कैसे करता है इसके अंदर। देखो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर दे तो बढ़ेगा घटेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा घटेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ अटैच कर दें तो इलेक्ट्रॉन देने वाला बढ़ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा घटा, बढ़ गया। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दे तो घट गया। तो ये तो इससे बेहतर है एटलीस्ट, ये तो एटलीस्ट खींच रहा है ना, ये कुछ नहीं कर रहा है। इससे सबसे ज़्यादा मैग्नेटरी एप्टीट्यूड किसका होगा, पहले आपका फर्स्ट का, फिर सेकेंड का, फिर तो ये होगा मैग्नेटरी एप्टीट्यूड, मतलब कौन जल्दी पहले शिफ्ट होगा डिपेंड करता है इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा बढ़ चुका है। जल्दी करो। अगर बात करें यहाँ पे कार्बन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ क्या 1 2 फिनाइल शिफ्ट होगा, ये टूटेगा बॉन्ड और ये से जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड जुड़ रहा है, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो गया 1 2 फिनाइल शिफ्ट। तो क्या होगा आपका, ये कंप्लीटली यहाँ जुड़ जाएगा, तो मतलब आपका ये ऐसे हो गया, ये कार्बोकेटायन यहाँ पे आएगा, बोलो कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, अच्छा पहले इसका बना दे, वो ट्रांजिशन स्टेट बना दे क्या, देखो तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा ही इसका होगा ना ऐसा। चलो तो ये आपका हो गया CH2, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब तुम सुनो, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन कमी कौन पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन कमी कौन पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर दें तो बताओ प्लस आई इफेक्ट से और ज़्यादा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इस अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम जाएगा। अगर कुछ नहीं रखें तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पहले करेगा, फिर बेंजीन करेगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा। क्या लॉजिक क्लियर है, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरह शिफ्ट का मतलब आपको चेक करना होगा कि इसके साथ और क्या अटैच है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और ये घटा रहा है। तो शिफ्टिंग पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले को होगा, उसके बाद में आपका बेंजीन का, उसके बाद में इसका, इनफैक्ट इसका होगा भी नहीं। क्लियर है। अगर मान लो ऐसे बात करें यहाँ पे हम, देखो अगर ऐसे इसी केस में बात कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कहाँ पर अटैच किया गया है, पैरा पे, बिकॉज ये बन गया फंक्शनल ग्रुप, ये बन गया फंक्शन, क्या बन गया, पैरा। अगर मान लो बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर दें, ठीक है, अगर मान लो और विड्रॉइंग ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर दें, सॉरी रिलीजिंग ग्रुप यहाँ अटैच कर दें, तो दोनों में किसका ज़्यादा शिफ्ट होगा, किस ज़्यादा शिफ्ट होना चाहिए, ऑर्थो वाले का कि पैरा वाले का। कि मैंने क्या बोला था कल, समझाया था आपको तरीके से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ जाता है, ऑर्थो एंड पैरा पे, तो दोनों ऑर्थो पैरा पे ही तो है, तो किसका ज़्यादा होना चाहिए मैग्नेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे होगा, क्या यहाँ पे होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस।
स्टेरिक हिंड्रेंस होने से इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, इसलिए आपका ये बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका सेकेंड वाले केस का मैग्नेटरी एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपस में क्या होगा, यहाँ पे तो समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ पे, दोनों क्या करेगा आपस में, ये रिपल्शन करेगा, उसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने से स्टेबिलिटी घटा देगा, और जबकि यहाँ पे उल्टा होने से बढ़ा देगा। इसका ज़्यादा शिफ्ट होगा, इसका कम शिफ्ट होगा। क्यों? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है यहाँ पे ज़्यादा। कर लो, ध्यान सुना जो बोलने जा रहा है। OCH3 आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। OCH3 कैसा ग्रुप है आपका? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को अगर यहाँ पे पैरा पे अटैच करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी किसका होगा? फर्स्ट वाले का होगा। CH3 भी कैसा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये आपका ये क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे? पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पे ट्रांसफर कर रहा है। इसका बहुत ज़्यादा होगा, इसका भी ज़्यादा होगा, बिकॉज ये भी कैसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बट इसके कंपेयर में ज़्यादा है। क्लियर है? इसका ज़्यादा 5 सेकेंड ही हो गया। ये तो कुछ नहीं कर रहा है, बट ये कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो ये तो नुकसान ही कर रहा है ना, तो इसका ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। मतलब ये फिर ये। अब इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को देखो, OCH3 कैसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बट कहाँ लगा हुआ? पैरा ऑर्थो पे लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? ऑर्थो पे। और ये कहाँ पे है? ऑर्थो वाला इतना स्टेरिक हिंड्रेंस करता है ना कि आपका विड्रॉइंग से भी कम हो जाता है, मतलब इसका फिर ज़्यादा हो जाएगा, लास्ट में ये पहुँचेगा, ठीक है। मतलब इसके रेशियो कंपेयर किया जाए ना, इसके रेशियो को, तो अप्रॉक्स 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है ये, फास्टर स्पीड की बात कर रहे हैं, 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है अप्रॉक्स। मान लो तीनों पार्ट देते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट का मौका देते हैं आपको हम। हाँ, हाइड्राइड शिफ्ट करने के लिए मौका दिए, मान लो एल्काइल शिफ्ट करने का ही मौका दिए, मान लो अराइल शिफ्ट करने का ही मौका दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन शिफ्ट करेगा? ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग को समझना है, कौन शिफ्ट करेगा। अगर मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो, ठीक है, मतलब यहाँ ब्रोमीन रहा होगा, निकल गया बाहर वो। चलो, तो आपके पास तीनों मौका, या तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, या तो 1-2 अराइल शिफ्ट, या फिनाइल शिफ्ट। क्लियर है? क्वेश्चन 1, कौन शिफ्ट करेगा? पहला चीज़ आपको उसी को शिफ्ट करना है कि जो शिफ्ट करने के बाद कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो। आप तीनों में एक एक करके चेक करोगे, और चेक ये करो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, और जो स्टेबल शो करेगा उसी का शिफ्ट होगा। अब चेक कर लो एक बार, एक करके दिखाते हैं हम, एक करके दिखा देते हैं। उसका पहले 1-2 मान लो ये इसी को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड जुड़ेगा, तो इसका कुछ आपका ऐसा बनेगा, आपका ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो, है ना, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड जुड़ रहा है, तो पॉजिटिव यहाँ पे, और ये आपका ठीक है। अब एक कंप्लीटली बॉन्ड यहाँ से टूट कर यहाँ जुड़ जाएगा डायरेक्टली, अब कार्बोकेटाइन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे शिफ्ट किया है, मतलब यहाँ पे C+ आया, हाइड्रोजन आया और मिथाइल आया, और यहाँ पे क्या हो गया? CH2 और बेंजाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया। बोलो कोई दिक्कत? ये है। तो फर्स्ट केस हम चेक कर लिए कि आपका कार्बोकेटाइन ऐसा बन रहा है। जस्ट इमेजिन करो, अब ये शिफ्ट ना होकर ये शिफ्ट होता मिथाइल, इसका मतलब ये यहाँ पे बेंजाइल आपका नीचे होता और हाइड्रोजन होता, और मिथाइल वहाँ कहीं होता, यहाँ मिथाइल होता, ठीक है। इमेजिन करो हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया होता, तो हाइड्रोजन शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे CH3 बन गया होता, और यहाँ मिथाइल, यहाँ पे बेंजाइल। तो इसको कौन ज़्यादा स्टेबल करता? मिथाइल बेंजाइल मिलकर स्टेबल ज़्यादा करेगा कि मिथाइल हाइड्रोजन मिलकर स्टेबल करेगा? तुम एक काम करो, मैकेनिज्म करो, बताओ, तुम चेक कर लो खुद से। मैंने एक करके दिखा दिया ना, अब बाकी 2 के लिए शिफ्ट कर बताओ जल्दी, बाकी 2 शिफ्ट करो, बताओ कितना होगा। नाम लिखते जाना छोटू, यहाँ पे नाम नहीं लिख रहे हम, यहाँ नाम लिखते जाना। 1-2 फिनाइल शिफ्ट, ऑन कर दिए? अल्काइल क्या मिथाइल है ना?
चलो जी देखो, चेक कर लें आप एक बार, सब कर लिए? कर लो मतलब तुमको मैकेनिज्म करना आ गया है ना, बस यही तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और क्या। मैंने क्या बोला, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जहां पर ज्यादा होगी वही शिफ्ट करेगा। जब बेंजाइल को शिफ्ट करवाए तो कार्बोकेटायन के पास मिथाइल हाइड्रोजन था, क्लियर है। अब जब हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाए तो कार्बोकेटायन के पास मिथाइल बेंजाइल बचा, ठीक है। अब जब आप मिथाइल को शिफ्ट करवाए तो कार्बोकेटायन के पास आपका बेंजाइल एंड हाइड्रोजन है। तो तीनों में ज्यादा शिफ्ट यहीं पे दिखा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा है, तो दोनों मिलकर स्टेबल कर रहा होगा, क्लियर है। ये तो रेजोनेंस से भी कर देगा, ये रेजोनेंस भी कर देगा आपका, ये तो आपका सिर्फ हाइड्रोजन से करेगा, ये प्लस आई से करेगा। मतलब ए बी सी में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी हम लोग को? बी में, फिर उसके बाद सी में, फिर उसके बाद ए में। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन पहले शिफ्ट करेगा? तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। अब सोचने में थोड़ा लग रहा है कि हाइड्राइड क्यों शिफ्ट कर गया, अब सोचोगे ना, तुमको लगना चाहिए सर ये तो शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज ये क्या था आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इसलिए इधर रहना चाहिए। शिफ्ट करने के बाद कार्बोकेटायन उसी के पास आएगा, तो जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वही तो उसको बैलेंस करेगा हमेशा। इसलिए पहले बता दिए थे आपको, याद है बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो उसको कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा। तो स्टेबल करेगा इसका मतलब आपको इसके कार्बोकेटायन के पास ही रहना चाहिए। हाइड्रोजन शिफ्ट कर देंगे तो इसके बाद 2 बचेगा जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबिलिटी फील करेगा। तो कार्बोकेटायन जहां स्टेबल ज्यादा होगा वही आपका शिफ्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 to फिनाइल और 1 to एल्काइल शिफ्ट यहाँ पे नहीं होगा। अगर उससे करोगे तो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब एक एक पॉइंट को लिख लो जो मैंने बोला, व्हाट्सएप चैट में लिखो, करेंगे तो क्या होगा सब कुछ लिखो। वो फर्स्ट केस था, सेकेंड केस टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे शिफ्टिंग चेक करना है। यहाँ मान लो मिथाइल है, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। अब यहां बताओ कौन शिफ्ट करेगा। पहला चीज आपको यहां पे चेक करना है कि ट्रांजिशन स्टेट जिसका ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो जो ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करे वही शिफ्ट करेगा। उस केस में क्या था आपका, कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली बात, कार्बोकेटायन स्टेबल होने से पहले, बनने से पहले क्या बनता है आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो पहले जो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कर देगा वही आपका ज्यादा स्टेबल होगा। और चेक करो कैसे, हाँ तो ये करेगा, ऑब्वियसली बात है। देखो अगर मान लो इसको शिफ्ट करते छोटू, ठीक है, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इससे जुड़ेगा। ये लॉजिक समझ गए ना, यहाँ टूट रहा है यहाँ पे जुड़ रहा है, दोनों काम साथ साथ चल रहा है। तो ये आपका हो गया आपका क्या, यहाँ पे मिथाइल, ये आपका आइसोप्रोपाइल, ठीक है, और ये क्या आपका यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल टूट रहा होगा और इससे जुड़ रहा होगा, है ना। तो ये से यहाँ पे जुड़ रहा होगा, तो ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल। अब तुम चेक करो, ये ट्रांजिशन स्टेट साइकिल प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे 3 रिलीजिंग ग्रुप है, इसको ज़्यादा स्टेबल कर रहा होगा, है ना। अगर वही चीज़ यहाँ पे आइसोप्रोपाइल होता है तो 2 ही मिथाइल कर रहा होता, यहाँ कितना कर रहा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, 3 वाला। इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, ये चला जाएगा वहाँ पे, आपका बन जाएगा ऐसा, ये इधर मिथाइल, ये आपका आइसोप्रोपाइल, अब पॉजिटिव कार्बोकेटायन, यहाँ पे आपका CH2 है ना, तो CH2 सॉरी ऐसे कर लो, आइसोप्रोपाइल और यहाँ पे ऐसे, ये हो गया आपका कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। यहाँ पे समझ गए बात। तो उसको लिखना साथ साथ, इस केस में ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा या ट्रांजिशन स्टेट जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा वही शिफ्ट करेगा। ऐसे लिखना है एग्जैक्टली। या प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा। 3 पॉइंट तो बता दिए, अब कितना चाहिए। प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन बोल लो, ट्रांजिशन स्टेट बोल लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल लो, सब कुछ एक ही चीज़ है। नाक सामने से पकड़ो, घुमा के पकड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। समझ में आ रहा है कि सिर्फ लिखे जा रहे हो? हाँ आ रहा है ना।
बताओ तो कौन पहले करेगा? वेरी गुड। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ये खींच रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है। या तो ये करता है या तो ये करता है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका ज़्यादा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ेगा, अब प्लस आर इफेक्ट से क्या करेगा? और स्टेबल कर देगा। मतलब बॉन्ड टूट रहा होगा और जुड़ रहा होगा। यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप आपका है ना, ये बॉन्ड टूट रहा होगा और इससे जुड़ रहा होगा, तो ये आपका ऐसा होगा, है कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या करेगा? ये बॉन्ड टूटेगा, जुड़ेगा, तो फाइनली आपका शिफ्ट कर जाएगा। इसको बोलेंगे क्या? ये आपका ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी, ये आपका हो गया ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? अब ये निकल जाएगा आगे की तरफ, शिफ्ट कर जाएगा आगे कंप्लीटली। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट आपका फाइनली? ये हो जाएगा कार्बन CH2, ऐसे कर लो, कार्बन के साथ ऐसे कर लो, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पे बेंजाइल, यहाँ पे भी ये हो गया। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी एक बनाओ सीरीज वहाँ पे कि पहले किसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। पहला चीज़ फर्स्ट लिखो मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट। आर फॉर रेजोनेंस, मेसोमेरिक वाला नहीं, रेजोनेंस, सिर्फ ओनली रेजोनेंस, इफेक्ट नहीं, ओनली रेजोनेंस। प्लस एम प्लस आर, फिर आपका हाइपर कंजुगेशन, फिर आपका माइनस आई, प्लस एम प्लस आर, फिर आपका HC हाइपर कंजुगेशन, फिर आपका माइनस आई। प्लस आई होगा ना, माइनस आई क्यों होगा? तुम भी माइनस आई बोल दिया। हाँ चलो देखो, तो जहाँ आपको याद होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक कौन इन्वॉल्व में आता है? पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लाइक OCH3। देखो ध्यान दो, OCH3 की बात करें तो OCH3 में यहाँ पे लोन पेयर होगा, ध्यान दो छोटू, लोन पेयर यहाँ पे होगा, तो ये आगे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, क्या बोलेंगे इसको? मेसोमेरिक इफेक्ट बोल देंगे। रेजोनेंस में रेजोनेंस स्टेबल करके, लाइक कंपाउंड अपने आप को रेजोनेंस करेगा अपने अंदर, उससे स्टेबल करके इसको स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। हाइपर कंजुगेशन याद है, जहां भी मल्टीपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड या p एटॉमिक ऑर्बिटल हो, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, है ना। और फिर उसको चेक करना हम लोग कितना हाइड्रोजन उसके पास, CH बॉन्ड कितना उसके पास है। जितना CH बॉन्ड होगा उसी की बात करें, जितना नंबर ऑफ अल्फा CH रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी? कार्बोकेटाइन की। क्लियर है? फिर आपका प्लस आई, फिर पता ही क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। चलो एक इसको सीरीज में लिख लो, कैसे मैंने बोला, जो बोला मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप चैट में लिख लो एक पॉइंट को, जो मैंने बोला आपको भी काउंट करो, बताओ। मल्टीपल बॉन्ड या p ऑर्बिटल एटम, तो कार्बन तो p ऑर्बिटल में है ही, है ना। इसके पास कितने अल्फा CH हुए? 3 अल्फा CH हुए कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? इसके पास 3 CH है ना, इसके पास कितना CH है? 2 अल्फा CH है कि नहीं? बताओ। तो अकॉर्डिंग टू सीरीज हाइपर कंजुगेशन जिसका ज़्यादा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अगर आएंगे तो बोलेंगे इसका ज़्यादा है, बट ये गलत हो जाता है, तो ये बन गया आपका एक्सेप्शन। अब बोलो सर एक्सेप्शन का लॉजिक नहीं होता है क्या? बहुत ज़्यादा लॉजिक होता है एक्सेप्शन में। नहीं, एक्सेप्शन का मतलब बिना लॉजिकल नहीं, एक्सेप्शन मतलब इस रूल को फॉलो नहीं करना, इतना ही होता है। लॉजिक तो हर जगह पे है, एक्सेप्शन को रट्टा नहीं मारना होता चीज़ों को। एक्सेप्शन का मतलब इसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसका लॉजिक क्या है? उसको सुनो, लॉजिक क्या है देखो, ध्यान सुना छोटू, ठीक है, लॉजिक सुना अच्छे से। CCl3 मतलब माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो बताओ ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन में बस कमी है, इसके पास ऑलरेडी कमी है, ये क्या बोल रहा है? और इलेक्ट्रॉन दो। तो स्टेबिलिटी घटाया कि बढ़ाया? घटा दिया, जबकि 3 अल्फा CH था, बहुत ही पास में था। देखो ये भी सेम काम कर रहा है, बट दूरी है कि नहीं है?
है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने का ही काम कर रहा है इससे, बट इसका दूरी डिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो एक्सेप्शन है बट लॉजिक भी साथ साथ। क्लियर है? एक और एक्सेप्शन दे दे, इसका आंसर बताओ। क्या बोला? कुछ बोल रहे हो क्या? मारेंगे, बुखार छुड़ा देंगे। क्या बोला ये? बताओ इसका स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा? विथ लॉजिक अष्टम बताएगा। इस सीरीज को चेक करो, इसके आंसर को चेक करो। दूसरा वाला क्यों होगा? चलो तुम एससी बोल रहे हो क्या? बट यहाँ क्या शो कर रहा है? हाँ सॉरी, रेजोनेंस। इसका ज़्यादा होना चाहिए, तो होना चाहिए इसका ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस है ना, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे करेगा, शिफ्ट कर देगा, रेजोनेंस है। और यहाँ पे कितना 9 अल्फा CH, मतलब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे रेजोनेंस, और रेजोनेंस का ज़्यादा होता है, हाइपर कम होता है। एक्सेप्शन, इस केस में बेंजाइल कार्बोकेटाइन का कम होगा एंड आपका 9 अल्फा CH का ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। बस इतना ही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आपका इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका हो गया एक्सेप्शन। यहाँ पे कितना 9 अल्फा CH। आपको याद रखना, बेंजाइल कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी 9 अल्फा CH से कम होता है, लेकिन हर केस में एनी टाइम, मतलब PM मोदी है, एक केस में आपका ये प्रेसिडेंट काम आएगा, बाकी जगह मोदी ही काम आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, हर केस में ही ज़्यादा होता है, बट इस केस में 9 अल्फा था इसलिए छोटू, और कोई रीजन नहीं है। 6 अल्फा रहेगा तो इसी का ज़्यादा हो जाएगा। फिर समझ लो बात को ना। तो सीरीज कितना काम का है? सीरीज ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है? तभी तो एक्सेप्शन है, इसलिए क्या ये एक्सेप्शन। केमिस्ट्री पढ़ाना कितने है जी? बच्चा खुश हो गया, हाँ सर समझा दिए। रीजन क्या था? एक्सेप्शन। केमिस्ट्री कुछ पढ़ाई होता है, पढ़ाई तो फिजिक्स होता है, फीलिंग के साथ। मैथ्स, केमिस्ट्री क्या है? कुछ भी एक्सेप्शन, खत्म आंसर, एडिट हो जाता है। काइंड मास्टर मेरे पास भी है। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बताओ। शिफ्ट का नाम बताओ, और क्या क्या शिफ्ट है बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, क्या शिफ्ट करोगे? यहाँ भी कार्बन है ना, यहाँ भी कार्बन है। जो हिडन पार्ट देख लो ना, अगर कार्बन का 4 बॉन्ड होता, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड खाली होगा यहाँ पे, तो कौन शिफ्ट करेगा? हाइड्राइड। ये शिफ्ट करेगा हाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। बोलो कोई दिक्कत है ना? तो क्या बन जाएगा आपका? ये कार्बोकेटाइन बीच में आ जाएगा, खत्म। ये हुआ ना, क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या शिफ्ट करेगा? देखो इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड खाली होगा, कौन सा यहाँ पे होगा? छुपा हुआ है, तो छुपा उसको देखना है। फिर से कौन शिफ्ट? याद करो, बेंजाइल, मिथाइल, हाइड्राइड तीनों था, बट शिफ्ट कौन किया था स्टेबिलिटी के लिए? हाइड्राइड ही किया था ना, बेंजाइल नहीं कर पाया था। इसका मतलब पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जुड़ जाए तो वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर 1 2 सेम हो जाएगा। प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा आपका? क्लियर है? तो जल्दी से क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट आपको खुद से बनाते जाओ आप। वन टू पक्का ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा एक, ये शिफ्ट कर जाएगा। प्रोडक्ट कैसा बनेगा? यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट, उसका बताओ। अल्काइल शिफ्ट, मिथाइल आएगा यहाँ पे, तो कैसा बन जाएगा आपका? ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इसका बताओ। ये शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्या स्टेबल है क्या यहीं पे? देखो चेक करो, चेक करो यहाँ पे, मिथाइल 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 मिथाइल, ठीक है? इसके आसपास कितने आपके अल्फा एच है? 3 3
6 और एक यहाँ पे भी होगा 6 एक साथ, कितना है 6 एक साथ। अगर शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे आ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा और ये हाइड्रोजन चला जाएगा उधर, तो फिर से कितने बचेंगे? सेम ही रहेगा ना स्ट्रक्चर, चेंज तो करेगा ही, मतलब यही प्रोडक्ट आपका रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसमें बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, बताओ तो अल्फा एच कितने इसके पास? 4 है, 4 है क्या? चेक करते शिफ्ट करके देखते 4 से ज़्यादा आया कि नहीं आया। अगर आएगा तो शिफ्ट कर जाएगा, नहीं आएगा तो शिफ्ट नहीं करेगा। कर ले शिफ्ट, तो क्या बनेगा बताओ? क्या आपका यहाँ पे बनेगा? देखो चलो, क्या आपका मिथाइल है ये? तो 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितना हो गया? 5 अल्फा एच। हुआ कि नहीं हुआ? तो स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रखने की बात का आपको। नेक्स्ट ये बताओ, कार्बोकेटाइन जहाँ स्टेबल मिलेगा हम वहीं शिफ्ट करेंगे, पहला बात तो ये है। अब इस कार्बोकेटाइन के पास आप बोलोगे सर हाइड्रोजन इधर है, ये वाला शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। अब देख लो यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन पर स्टेबल यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये शिफ्ट करेगा, यहाँ भी तो हाइड्रोजन है, ये भी शिफ्ट कर सकता है। देखो अगर ये शिफ्ट करेगा इसका मतलब यहाँ आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो 2 मिथाइल सपोर्ट कर रहा है। बट ये शिफ्ट किया यहाँ पे, अगर कार्बोकेटाइन आया तो इसको कौन शिफ्ट कर रहा है? देखो तो प्लस एम इफेक्ट। कौन? तो बता प्लस एम ज़्यादा अच्छा है कि आपका प्लस आर? प्लस एम। तो प्लस एम शिफ्ट करेगा, इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ये इधर शिफ्ट नहीं करेगा। तो कौन शिफ्ट करेगा आपका? इधर वाला शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करके क्या बन जाएगा आपका? यहाँ आएगा कार्बोकेटाइन और ये OCH3। लॉजिक क्लियर है ना? नेक्स्ट बोलो, अगर कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन ये शिफ्ट कर जाए तो प्लस यहाँ पे आएगा, फिर रेजोनेंस इसको स्टेबल कर देगा। तो कौन सा शिफ्ट? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे भी, और यहाँ भी क्या था? 1,2 नाम देते चलना छोटू, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे आपका C प्लस CC। क्लियर है ना? ये बताओ, अगर यहाँ वाला शिफ्ट करेगा छोटू, यहाँ वाला शिफ्ट किया तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा, और यहाँ वाला शिफ्ट किया तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो रेजोनेंस से स्टेबल कर देगा, और यहाँ है तो कौन शिफ्ट होना चाहिए? ऊपर वाला होना चाहिए। क्या लॉजिक क्लियर है? तो चमका अच्छे से। तो फिर से कौन सा? 1,2 हाइड्राइड। तुम बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं सबको? मतलब आप कार्बोकेटाइन को स्टेबल करके अब तुम न्यूक्लियोफाइल को टैग करोगे, OH यहाँ जुड़ेगा। मतलब बेसिक कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस कहाँ से आया? Br हट कर आया, और जहाँ प्लस आया वही न्यूक्लियोफाइल को टैग कर देना है, वही आपका प्रोडक्ट हो गया। आप पूरे बीच का प्रोसेस कर रहे हो, बस फर्स्ट एंड लास्ट नहीं कर रहे हो। फर्स्ट लास्ट क्या है? बच्चों को खेल है वो तो, Br हटाना है, OH को जोड़ना है, इतना ही तो करना है। चलो पहला तो आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, पहला 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। कैसे? यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा, है ना? इथाइल शिफ्ट, इथाइल यहाँ शिफ्ट नहीं करेगा, मतलब इथाइल का हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये ज़्यादा स्टेबल करेगा इसको। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट इसे बताओ, देखो अगर इस तरफ शिफ्ट करेगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, इस तरफ किया तो यहाँ पे आएगा, और इसको कौन स्टेबल कर देगा? रेजोनेंस, है ना? इसको कौन स्टेबल करेगा? यहाँ पे आएगा तो रेजोनेंस, इसका मतलब आपका इधर शिफ्ट करेगा, उधर शिफ्ट नहीं करेगा। ये भी कौन सा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये बताओ यहाँ पे क्या है? 2 3 है ना, तो एक हाइड्रोजन छूटा हुआ है यहाँ पे, तो फिर से कौन सा हो गया? हाइड्राइड शिफ्ट। फिर से बताओ यहाँ पे क्या होगा? अच्छा यहाँ पे तो चारों है, कौन शिफ्ट करेगा यहाँ पे? अल्काइल शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे नहीं होगा, तो अल्काइल मतलब क्या? मिथाइल शिफ्ट। तो प्लस चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे हो गया। कौन सा? ये इसके पास चारों कार्बन हो गए ना, तो मिथाइल शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आया, और ये चला गया, पूरा मिथाइल यहाँ चला गया ना, तो पूरा मिथाइल यहाँ चला गया। समझे? ये बताओ, देखो यहाँ पे 4 है ना, फिर से क्या शिफ्ट करेगा? यही प्रोडक्ट बनेगा ना। अच्छा और कुछ बचा है? ये यहाँ कौन सा शिफ्ट?
पूरा एल्काइल शिफ्ट करेगा तो प्रोडक्ट आपका ऐसा बन जाएगा। बोलो क्लियर है? डाउट किसी बच्चे को? तो सबका नाम पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या शिफ्ट हुआ, एल्काइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, क्या क्या शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। शिफ्ट करने के बाद उस तरफ शिफ्ट करो जहाँ उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। और स्टेबिलिटी कौन चेक करेगा? +M+R HCN इंडक्टिव इफेक्ट, उसके थ्रू आपको चेक करना है। हो गया? इरेज कर दे। तुम नोट्स नहीं कर, कॉपी नहीं कर रहा है, बस तुम सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग देना, रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक कार्बोकैटायन। साइक्लिक कार्बोकैटायन दो टाइप के होते हैं। पहला आपका है रिंग एक्सपेंशन, सेकेंड आपका है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। लिख लो जल्दी से। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब का कार्बन 4 रहेगा, 4 कार्बन से 5 कार्बन की तरह एक्सपेंड करेगा, 5 कार्बन रहा तो 6 कार्बन एक्सपेंड करेगा, और 7 कार्बन वाला एक्सपेंड नहीं करता है। ठीक है? और यहाँ पे भी 5 रहा तो 4 की तरफ, 4 रहा तो 3 की तरफ, इसको बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे भी 7 से 6 रेयरली ही करता है, वहाँ भी रेयर, यहाँ भी रेयर। कौन सा शिफ्ट पढ़ा है? 1 to हाइड्राइड, 1 to अल्काइल, 1 to फिनाइल, 3 आ चुका है ना। तो वैसे यहाँ भी शिफ्ट का नाम है रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं बॉन्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे 1 to बॉन्ड शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 to। अब डिपेंड करता है कि एक्सपैंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो पहला हेडिंग तो रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन। Positive charge must be present at alpha position. Positive charge must be present at alpha position. माने, हाँ माने पॉजिटिव चार्ज रिंग से बाहर होना चाहिए। लिखो, तुम अल्फा से कंफ्यूज कर जाएगा, इसे लिख लो उस चीज़ को। पॉजिटिव चार्ज रिंग से जस्ट बाहर होना चाहिए, जस्ट बाहर, मतलब बाहर बहुत दूर नहीं, मतलब उस कार्बन जस्ट बाहर। अगर मान लो छोटू आपका ये है, तो 4 कार्बन का है ना, कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। तो बॉन्ड आपका इस कार्बन के बीच में है ना। तो बॉन्ड आपका ये वाला कार्बन और इस वाला कार्बन के बीच में है। ठीक है? जिसके पीछे बॉन्ड होगा वहीं पे 1 2 साइन लगाना है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक है? इस बॉन्ड को छोड़कर उसके जो बगल वाले बॉन्ड होते हैं उसके साथ शिफ्ट करना। लाइक या तो इससे शिफ्ट करेंगे या तो इससे शिफ्ट करेंगे। तो समझने के लिए हमारा आसान ये रहेगा, हम इसको कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। अब वो कैसे? ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ध्यान दो इधर, ध्यान दे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और टूट कर ये इससे जुड़ेगा। कहने का मतलब ऐसा है ना, ये टूट कर ऐसे जुड़ेगा, ऐसे है ना, ऐसे ये पूरा टूट कर ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे। क्लियर है? तो ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड जुड़ रहा है। इसको बोलेंगे 1 to बॉन्ड शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको? ये शिफ्टिंग समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ध्यान समझना। क्या बोलेंगे? 1 to बॉन्ड शिफ्ट। इसका ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं आपको। जिस बॉन्ड को नहीं छेड़ा गया उसको वैसे ही रखो, इसको नहीं छेड़ा गया ना, ऐसे रखते हैं। कौन टूट रहा है? यहाँ पे टूट रहा है, और ये किससे जुड़ रहा है? ये आपका इससे जुड़ रहा है। कर दिए? इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, जैसा था वैसा ही है। और ये आपका प्लस चार्ज यहाँ पे,
ये होगा ट्रांजिशन स्टेट आपका हो गया। क्लियर है? अब ये कंप्लीटली टूट जाएगा, इससे कंप्लीटली जुड़ जाएगा, मतलब ये टूटता जाएगा, कंप्लीटली बनता जाएगा। और जब बनेगा शेप बताओ कैसा हो जाएगा। देखो ये कंप्लीट टूट चुका है ना, ये वाला टूट चुका है, ये वाला बन चुका है, तो ये बन गया, और ये तो जैसा था वैसे रहेगा, ये कुछ ऐसा हो गया। पहले कितना रिंग था? 4, अब कितना रिंग हो गया? 5 का। हुआ कि नहीं हुआ? इसको रीअरेंज कर लेते हैं। बताओ रीअरेंज का मतलब 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन दे दिए यहाँ पे, 5 कार्बन देकर और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देना है, पॉजिटिव चार्ज दे दिए, ये कुछ ऐसा बनता है। क्लियर है? समझ में आया? किसी को डाउट पूछना है यहाँ पे? नहीं पूछना तो हम पूछ लेंगे, इसलिए बोलो। और उसका आंसर नहीं कर पाया बहुत पिटेगा मेरे से। पॉजिटिव चार्ज नहीं, अच्छा सॉरी, हमने किया है शिफ्ट इसको, क्योंकि यहाँ से टूटा है ना, तो यही पॉजिटिव चार्ज आएगा। डाउट पूछना है पूछ लो, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर कर ले रहे हो फिर। हाँ जी, डाउट पूछना है आयुष, तो फिर क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, उसका आंसर पक्का करना है। पक्का हो गया? सोच लो, 1 मिनट और टाइम दे रहे हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ, जितना पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा A to Z पोर्शन पढ़ा चुके हैं जो हम पूछने जा रहे हैं। सुनो, क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पे कितना कार्बन, कितना यहाँ पे है बॉन्ड? 1 2 3, चौथा कौन सा होगा? तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? तो आंसर मतलब रिंग एक्सपेंशन इसलिए किया कि हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए किया क्या? ऐसा रीजन नहीं है ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ रिंग एक्सपेंशन तो वही करेगा। ये बात कंपाउंड को तो पता नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊँ वही यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। तो हाइड्राइड था यहाँ पे, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होना चाहिए था, तो क्यों नहीं किया हाइड्राइड शिफ्ट? ये लिखने में बिजी अभी तक। अरे क्वेश्चन का आंसर दो। सर वो ऐसे ही है ना। तो sp2 कितना आपका? 120 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन बढ़ा है घटा? मान लो ये तो आपको शिफ्ट किए हम, तो उसी के लिए बात करते हैं। मान लो हाइड्राइड शिफ्ट करता, मान लो तो हाइड्राइड शिफ्ट करता तो ये बनता आपका कुछ ऐसा आता। तो अब यहाँ पे एंगल कितना? sp2 हाइब्रिडेशन 120 डिग्री है कितना फिर से? तो पहले 90 109 था, 90 था और 109 था। अब कितना? 90 और 120, बढ़ा घटा? तो बढ़ गया ना एंगल स्ट्रेन। बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या कर देगा? घटा देगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट करने से स्टेबिलिटी घट रही है, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे नहीं किए। क्या किया? डायरेक्टली बॉन्ड शिफ्ट कर लिया। अब ये एंगल चेक कर लो ना, ये तो कम ही रहेगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इसको मिल रही है। डाउट है किसी को? क्या? अरे यहाँ पे जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन था तो एंगल कितना यहाँ पे होता है? sp3 के 109 और यहाँ पे कितना है? 90। तो 90 के साथ 109 था। अगर मान लो हाइड्राइड शिफ्ट करता तो हाइड्रोजन यहाँ पे, कार्बोकेटाइन यहाँ पे, तो अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे? sp2। एंगल कितना होता है? बट यहाँ पे कितना है? तो पहले 90 से 109 था, अब 90 से कितना बढ़ गया? बढ़ गया ना एंगल स्ट्रेन, तो बढ़ गया, स्टेबिलिटी कम हो गया, बाहर इसलिए एक्सपेंशन होगा। तो कर लो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? देखो ये हो गया 2, ये हो गया 1, या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा। बट समझने में लिए आसानी होगा, हम इसी को तोड़ लेते हैं, है ना। इसको तोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे, इतना ही करना हम लोग को। तो जिसको छेड़छाड़ नहीं करना पहले इसको बना ही लो। जो बॉन्ड छेड़छाड़ आपका नहीं होगा उसको पहले बना लो। तो छेड़छाड़ इससे करना है ना। जिसे छेड़छाड़ करेंगे इसको वहाँ पे बना दिए बॉन्ड। क्लियर है? कुछ देर के बाद ये कंप्लीटली टूट जाएगा, ये कंप्लीटली बन जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। कार्बोकेटाइन हमेशा फर्स्ट पे शिफ्ट कर देना, हमेशा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका, जो छेड़छाड़ नहीं हुआ उसको पहले लिख लो जल्दी से फटाफट। कितना रिंग हो गया? 6 रिंग। मतलब साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन पे क्या दे देंगे? कार्बोकेटाइन दे देंगे। कहीं भी दे दो, कहीं भी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग से ग्रुप है ही नहीं। ग्रुप होता तो चेक करना पड़ता कहाँ पे देना हम लोग को। क्लियर ना? चलो जल्दी जल्दी समझ में आ गया है। तो अब इसका कर लो शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें? कॉपी हो गया? ए भोमदास करो, कर लेंगे। फ्यूचर टेंस से बात करता है मेरे से। क्या सब बच्चों का आंसर क्या आया?
ये आया सबका? कितने बच्चों का ये आया? रुको एक मिनट, कितने बच्चों का ये आया? ये है ना, तुम भूमदास है। अभी तुमको हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ाएं, यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेगा, बस तुम्हारा ध्यान एक्सपेंशन पे ही रहेगा। यहाँ तक पहुँच गया ना, अब यहाँ क्या करेगा? हाइड्राइड शिफ्ट ये बनेगा नहीं बनेगा? तो फिर पूरा ध्यान देने के साथ, तो बोलो कैसा होगा? ये आपका होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन यहाँ पे होगा, है ना? तो कार्बोकेटायन यहाँ शिफ्ट करेगा। देखो ध्यान दो, ये बन गया पूरा रिंग, तो 6 कार्बन बना ले इसको पहले हम। देखो क्या 6 कार्बन बना ले पहले, ये बन गया 6 कार्बन। अब कार्बोकेटायन कहीं और शिफ्ट कर गया, तो यहाँ शिफ्ट कर गया कार्बोकेटायन। अब जहाँ भी कार्बोकेटायन शिफ्ट किया उससे 1 कार्बन दूरी पे क्या है? मिथाइल है कि नहीं? तो 1 कार्बन दूरी पे मिथाइल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, अब फाइनली ये बन जाएगा। अब लॉजिक समझ गए ना? एक एक बात को ध्यान रखना, आपको कैसे कैसे शिफ्ट हो रहा है। अगर मान लो आपका एक्वस AgNO3 डाल रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, एक्वस AgNO3, या तुम ले लो, हटाओ NOH लेके चलो, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ नंदनी क्या बनेगा प्रोडक्ट? आयुष, सब बच्चे बना कर दिखाओ नोटबुक में, प्रोडक्ट बनाओ, जल्दी आंसर लिखो इसका। देखो ये हटेगा, ध्यान दो, अगर ये हटेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। क्या लास्ट क्वेश्चन आ गया? यही था ना? तो इसका मुझे पता है प्रोडक्ट कैसा होता है, 6 पे, अब मिथाइल पे ही क्या था आपका, अब यहीं पे कौन अटैक कर देगा आपका? OH माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? ये बन गया प्रोडक्ट, यहाँ मिथाइल, खत्म, सिंपल है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे दे या क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन कहते दे रहे, कोई फर्क पड़ता है क्या? मतलब आपको प्रोडक्ट निकालना आ गया, बीच का जो कांड किया हम लोग मैकेनिज्म, वो समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आपका ये था तो आंसर ये था, डायरेक्टली आपका ऐसे लिखा होता है NCERT बुक में। आपको लास्ट टॉपिक लिखो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑन द रिंग। हाँ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग। Positive charge must be present on the ring. लिख लो, हिंदी में लिख लो, पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर ही होना चाहिए।